ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 5/1/2024। मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो फास्ट हुआ ड्रामा। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा। कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं, इसलिए मुख से निकलता है ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी ही पड़ता है। 3 तारीख निकल ना सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह 3 तारीख निकलती है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनते रहते हैं, उनमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। दूसरी पॉइंट, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो। यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं। तीसरी पॉइंट, अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा। आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। चौथी पॉइंट, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्र नहीं करना चाहिए। तुमको जो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उसकी महिमा करनी है। पांचवी पॉइंट, तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तक करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, बाकी फायदा क्या है। सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। छठवीं पॉइंट, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। सातवीं पॉइंट, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकेंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। आठवीं पॉइंट, ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी वह अवस्था आई नहीं है, कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फेल होता है। नवीं पॉइंट, बाबा कहते हैं बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। 10वीं पॉइंट, यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, यहाँ झूठ भी चल ना सके। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मोक्षार। पहली पॉइंट, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान आज बाबा ने दिया, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव।
आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरने पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन दुआएं मिलती रहेंगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज़ में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज़ से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। ओम शांति।